सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया। आज हम इस ई लेक्चर के माध्यम से मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। मार्केंशिया एक डायोशियस प्लांट है। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी में उपस्थित होते हैं। यह सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एवं आर्किगोनियम थैलस में एम्बेडेड न होकर एक स्पेशल स्टार्क्ड रिसेप्टिकल्स पर उपस्थित होते हैं। मेल थैलस में उपस्थित जो स्टार्क्ड रिसेप्टिकल है उसे हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं और फीमेल थैलस में उपस्थित स्टार्क्ड रिसेप्टिकल को हम आर्किगोनियोफोर कहते हैं। आइए देखते हैं एंथ्रीडियोफोर एवं आर्किगोनियोफोर की संरचना स्ट्रक्चर को। एंथ्रीडियोफोर जो है यह निर्मित होता है स्टार्क एवं पेल्टेड डिस्क से। एंथ्रीडियोफोर का जो स्टार्क होता है यह करीब 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस स्टार्क के शीर्ष पर यह 5 to 8 लोब्ड पेल्टेड डिस्क उपस्थित होती है और इस डिस्क के लोब्स में ही एंथ्रीडियम उपस्थित होते हैं। जबकि आर्किगोनियोफोर इसका जो स्टार्क होता है वह एंथ्रीडियोफोर के स्टार्क से थोड़ा लंबा होता है। यह करीब 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस आर्किगोनियोफोर के स्टार्क पे अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क जो है उपस्थित होती है और इस अम्ब्रेला शेप्ड डिस्क के लोअर साइड में लोअर सरफेस पे आर्किगोनिया जो है अवस्थित होते हैं। आइए सबसे पहले हम एंथ्रीडियोफोर के इस डिस्क की संरचना को डिटेल में देखते हैं। अगर हम इस डिस्क का वर्टिकल सेक्शन लें तो हम यह पाते हैं कि इस डिस्क में जो लोब्स हैं, इस लोब का यह वर्टिकल सेक्शन है। इसमें हम यह देखते हैं कि यह डिस्क का जो लोब है यह भी एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स जो है इसमें भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने थैलस में देखे थे। थैलस के हमने फोटोसिंथेटिक रीजन में देखे थे कि इसमें एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स उपस्थित होते हैं। ठीक इसी तरह इस लोब्स के, इन डिस्क के जो लोब्स हैं, इन लोब्स में भी एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स उपस्थित हैं और एंथ्रीडियल चैम्बर अल्टरनेटली उपस्थित होते हैं इन एयर चैम्बर्स के। एयर चैम्बर्स के बीच बीच में एंथ्रीडियल कैविटी उपस्थित है और प्रत्येक एंथ्रीडियल कैविटी में एक सिंगल एंथ्रीडियम उपस्थित होता है और यह एंथ्रीडियम जो है स्टार्क से अटैच रहता है एंथ्रीडियल कैविटी के। आइए इस एंथ्रीडियम के जो डेवलपमेंट है इसे डिटेल में देखते हैं। जो एंथ्रीडियम है यह एक लार्ज साइज सेल जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल कहते हैं इससे डेवलप होता है और यह एंथ्रीडियल इनिशियल सेल जो है लोब्स के डॉर्सल सरफेस पे उपस्थित होता है और यह एंथ्रीडियल इनिशियल लार्ज साइज होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। एंथ्रीडियल इनिशियल सेल एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा आउटर सेल एवं बेसल सेल में डिवाइड हो जाता है। बेसल सेल फर्दर डेवलपमेंट, एंथ्रीडियम के फर्दर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आउटर सेल ही एंथ्रीडियम का निर्माण करता है। यह आउटर सेल फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। लोअर सेल को हम स्टार्ट सेल कहते हैं जबकि अपर सेल को हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल एंथ्रीडियम की बॉडी का निर्माण करती है जबकि स्टार्क सेल एंथ्रीडियम के स्टार्क का निर्माण करती है। स्टार्क सेल में फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होने के पश्चात यह 2 सेल थिक स्टार्क का निर्माण करती है जबकि प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल फर्दर ट्रांसवर्स डिवाइड होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है और यह 2 सेल फर्दर वर्टिकल डिवीजन द्वारा 4 सेल्स का निर्माण करती हैं। यह 4 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं ट्रांसवर्सली डिवाइड होती हैं और यह ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर 4 अपर सेल और 4 लोअर सेल का निर्माण करती है। इस तरह 2 टीयर का निर्माण होता है, 4 सेल्स ऑफ अपर टीयर एंड 4 सेल्स ऑफ लोअर टीयर। अपर टीयर और लोअर टीयर का निर्माण के पश्चात अब होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है किसी भी कोशिका में तो लेयरिंग का निर्माण होता है आउटर सेल और इनर सेल। पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप जो आउटर सेल है वह प्राइमरी जैकेट सेल बनाती है और इनर सेल जो ये 4 है यह बनाती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। यह प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करती है सभी
प्लेन में, और डिवीजन के फलस्वरूप ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। यह एंड्रोगोनियल सेल्स जो है जैकेट कोशिकाओं द्वारा घिरी हुई रहती है, और यह जैकेट सेल्स जो है प्राइमरी जैकेट सेल के एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप बनती हैं। ये जो 4 प्राइमरी जैकेट सेल्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। यह एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है अंदर जो डेवलप हो रही है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, इनको चारों तरफ से घेरने का काम करती है। इस तरह यह प्राइमरी जैकेट सेल जैकेट का निर्माण करती है, जो डेवलपिंग एंड्रोगोनियल सेल्स को चारों तरफ से कवर करती है और एंथ्रीडियम की जैकेट का निर्माण करती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करती है, और इनकी जो लास्ट जनरेशन है इसे हम कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स। यह एंड्रोसाइट मदर सेल्स जो है स्क्वायर शेप्ड होती है, और एक एंड्रोसाइट मदर सेल डायगोनली डिवाइड होकर 2 एंड्रोसाइट का निर्माण करती है, और ये एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोज होके बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है, और एंथ्रीडियम में बहुत सारे एंड्रोसाइट्स मदर सेल बनती हैं जो बाद में एंड्रोसाइट का निर्माण करती है, और यह एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोज होके बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करते हैं। ये सभी एंथ्रोजॉइड्स जो है इस जैकेट लेयर, सिंगल लेयर जैकेट द्वारा घिरे हुए रहते हैं। एंथ्रीडियम एक एंथ्रीडियल कैविटी के अंदर निर्मित होता है। जैसे कि हमने यहाँ भी देखा कि प्रत्येक एंथ्रीडियम एक एंथ्रीडियल कैविटी में उपस्थित है, तो एंथ्रीडियम का निर्माण जो है एंथ्रीडियल कैविटी में होता है, और यह एंथ्रीडियल कैविटी एक ओपनिंग जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं इसके माध्यम से बाहर की तरफ ओपन होती है। जब यह एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाता है, ठीक उसी समय जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है, इसकी जो आउटर जैकेट लेयर है यह फट जाती है, बस्ट हो जाती है, और ये जो एंड्रोसाइट है एक मास के रूप में जो है रिलीज हो जाते हैं पानी में। इस तरह हम देखते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स जो है रिलीज हो जाते हैं वाटर में, और वाटर जो है फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं आर्किगोनियोफोर। जैसे हमने देखा कि एंथ्रीडियम जो है एंथ्रीडियोफोर में उपस्थित डिस्क में उपस्थित होते हैं, ठीक इसी तरह आर्किगोनियम भी आर्किगोनियोफोर में उपस्थित जो है डिस्क है इसके ऊपर स्थित होते हैं। यह डिस्क अम्ब्रेला शेप्ड हमें दिखाई देती है, लेकिन जब यह इमैच्योर होते हैं तब यह जो डिस्क होती है यह कुछ इस तरह से होती है। इसका जो रिसेप्टिकल है, इस स्टार्क्ड रिसेप्टिकल के ऊपर शीर्ष पर यह आर्किगोनिया जो है स्थित होते हैं, और यह आर्किगोनिया जो है एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स जो सबसे ओल्डर आर्किगोनिया है, मैच्योर आर्किगोनिया है, वह सेंटर में होता है, और सबसे यंगर आर्किगोनिया जो है इस डिस्क में मार्जिन्स पर स्थित होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले आर्किगोनिया की स्थिति इस प्रकार होती है। आर्किगोनिया की जो नेक रीजन है यह अपवर्ड है, और इसका जो वेंट्रल रीजन है यह इस डिस्क के डॉर्सल सरफेस के ऊपर अटैच है। यंगर आर्किगोनिया इज ऑन द मार्जिन्स एंड द ओल्डर वन एट द सेंटर। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये जो रिसेप्टिकल है इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और साथ ही साथ इस डिस्क का जो सेंट्रल रीजन है, और यह सेंट्रल रीजन भी तेजी से वृद्धि करता है, जिसके कारण ये जो आर्किगोनिया है धीरे धीरे डाउनवर्डली और इनवर्डली शिफ्ट हो जाते हैं, और इसकी जो मार्जिन्स हैं यह फोल्ड हो जाती है, बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और डाउनवर्डली फोल्ड हो जाती है, जिसके कारण आर्किगोनिया नीचे की ओर इनवर्डली शिफ्ट हो जाते हैं, और फुली मैच्योर जो है आर्किगोनिया जो है बाद में हमें फर्टिलाइजेशन के पश्चात कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें नेक रीजन जो है नीचे की ओर है, और जो इनका वेंट्रल रीजन है डिस्क में जो है इंसर्टेड है। अब यहाँ जो स्थिति थी, जो पहले यंगर आर्किगोनिया बाहर की ओर था, अब यह यंगर आर्किगोनिया जो है इनर मोस्ट हो गया है, और ओल्डर आर्किगोनिया जो है सबसे बाहर की ओर स्थित हो गया है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब यह
स्थिति जो है रिवर्स हो जाती है। इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। और इस इन्वर्जन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, इसके पश्चात एक चेंज आता है कि इन आर्कीगोनियम के जो लोब्स हैं, इनके दोनों ओर वन सेल थिक टिश्यूज का निर्माण होता है। यह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है होती है, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि एक सेल थिक टिश्यू से निर्मित होती है, इसे हम पेरिकेडियम कहते हैं। ठीक इन्वर्जन की प्रोसेस के ठीक पश्चात फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप होते हैं मार्जिन्स पर, लोब्स के मार्जिन से डेवलप होते हैं। यह ग्रीन कलर के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिगाइनियम। आइए अब देखते हैं कि आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। यह तो हमने देखा कि आर्कीगोनिया डिस्क पर कैसे स्थित होते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। इनकी जो इन्वर्जन के बाद इनकी जो नेक रीजन है जो है डाउनवर्डली डायरेक्टेड हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने समझा। अब देखते हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, आर्कीगोनिया का निर्माण कैसे होता है, उसे समझते हैं। आर्कीगोनिया का निर्माण जो है एक आर्कीगोनियल इनिशियल सेल से होता है, जो इस डिस्क में उपस्थित डॉर्सल सरफेस पर स्थित होती है। और यह आर्कीगोनियल इनिशियल सेल जो अपने लार्ज साइज और डेंस साइटोप्लाज्म से आसपास के सेल से स्पष्ट जो है विभेदित होती है। यह आर्कीगोनियल इनिशियल ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है अपर प्राइमरी आर्कीगोनियल इनिशियल से एंड लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल से। प्राइमरी स्टॉक सेल आर्कीगोनियम का स्टॉक बनाता है और प्राइमरी आर्कीगोनियल इनिशियल ही पूरा का पूरा जो आर्कीगोनियम की जो बॉडी है इसका निर्माण करता है। यह प्राइमरी आर्कीगोनियल इनिशियल 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है। यह इंटरसेक्टिंग डिवीजन इस तरह से होते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। और इस इंटरसेक्टिंग डिवीजन के फलस्वरूप 3 आउटर सेल जिसे हम पेरिफेरल सेल कहते हैं, इनका निर्माण होता है। यह पेरिफेरल सेल्स सेंट्रल जो सेल है प्राइमरी एक्सियल सेल, इसको चारों ओर से घेरे हुए रहती है। सेंट्रल एक्सियल सेल जिसे हम प्राइमरी एक्सियल सेल कहते हैं, इससे आर्कीगोनियम की जो कैविटी में उपस्थित कोशिकाएं हैं, जैसे कि कवर सेल, नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल, एग सेल, इसका निर्माण होता है प्राइमरी एक्सियल सेल से। जबकि पेरिफेरल सेल आर्कीगोनियम की जैकेट कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो कि है नेक सेल और वेंट्रल रीजन की जैकेट। आइए देखते हैं इसे डिटेल में। पेरिफेरल सेल में वर्टिकल डिवीजन होते हैं और पेरिफेरल सेल में वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप 6 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम जैकेट इनिशियल कहते हैं। यह जैकेट इनिशियल सिंगल प्राइमरी एक्सियल सेल को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। यह कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यह 6 जैकेट इनिशियल सेल है जो घेरे हुए हैं सिंगल एक्सियल सेल को। इस जैकेट इनिशियल सेल में 6 जैकेट इनिशियल सेल हैं। इनमें अब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो 6 अपर सेल होंगी और 6 लोअर सेल का निर्माण होता है। जो 6 अपर सेल हैं यह बनाती हैं नेक इनिशियल, और जो 6 लोअर सेल हैं यह बनाती हैं वेंटर इनिशियल। नेक इनिशियल आर्कीगोनियम की नेक रीजन में उपस्थित जैकेट का निर्माण करती है, जिन्हें हम नेक सेल्स कहते हैं। और वेंटर इनिशियल आर्कीगोनियम के वेंटर में उपस्थित जैकेट का निर्माण करती है। इस तरह हम देखते हैं कि पेरिफेरल सेल जो है जैकेट कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि प्राइमरी एक्सियल सेल आर्कीगोनियम के अंदर की ओर स्थित कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह प्राइमरी एक्सियल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है 2 कोशिकाओं में, अपर प्राइमरी कवर सेल एंड लोअर सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं और इसके फलस्वरूप यह 4 कवर सेल्स का निर्माण करती है। और जो सेंट्रल सेल है, इस सेंट्रल सेल में 2 सिंगल ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अपर वन इज नोन एज प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड द लोअर वन इज नोन एज प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप नेक रीजन में उपस्थित नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करती है। इन नेक कैनाल सेल्स की जो संख्या होती है 4 से 6 होती है। तो इन वेंटर रीजन में उपस्थित नेक कैनाल सेल्स का निर्माण यह प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स के द्वारा होता है। और प्राइमरी वेंटर सेल में सिंगल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है
और इस सिंगल ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप वीसीसी वेंटर कैनाल सेल एवं एग का निर्माण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि पेरिफेरल सेल आर्किगोनियम की जैकेट कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि प्राइमरी एक्सियल सेल आर्किगोनियम के अंदर की ओर स्थित एनसीसी नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल एवं एग एवं 4 ऊपर की ओर स्थित कवर सेल का निर्माण करती है। आर्किगोनियम जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, यह नेक और वेंटर से निर्मित है। जब यह आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर स्थित नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल जिलेटिनाइज होकर एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का निर्माण करती हैं, जो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाता है और इनके स्वेलअप के कारण जो कवर सेल्स जो हैं यह अलग हो जाती हैं और वाटर करंट के द्वारा एंथ्रोजॉइड्स जो हैं इस नेक रीजन में एंटर करते हैं। बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स एंटर करते हैं, लेकिन केवल एक ही एंथ्रोजॉइड्स एग से फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो है हमें पुनः स्पोरोफिटिक अवस्था की प्राप्ति होती है। गैमेटोफिटिक अवस्था से हमें स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज की प्राप्ति होती है। इस तरह आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मार्टेंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्टेंशिया में स्पोरोफाइट और इसके डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।